लाइव होने जा रहे हैं दोस्तों। तो देरी किस बात की, हम ले चलते हैं आपको स्टूडियो में, जहां हमारा इंतजार कोल सिटी चंद्रपुर पवन कानफाड़े जी मौजूद है। पवन कानफाड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज एक फाइनेंशियल जर्नी की ओर चलते हैं, इकोसिस्टम को समझते हैं। आज हम लोग जो सिस्टम को या हमारे जूम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग मेन हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसको जानेंगे। फाइनेंशियल अर्निंग कैसे होगी वो जानेंगे। और कुछ छोटे इंपॉर्टेंस पॉइंट जो हमें इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में पिन आउट करेंगे, पिन पॉइंट करेंगे, वो हम देखेंगे। एक बार मुझे मेरे को होस्ट बता देंगे, मेरी स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। ओके। तो जितने भी लोग नए हैं, सबसे पहले हमारे इकोसिस्टम में होने क्या वाला है और क्या सारी चीजें जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में एड ऑन करेगी। हम जिस कंपनी के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं उस कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट ऑलरेडी हम पिछले एक साल से ऑल ओवर इंडिया में एक रिवॉल्यूशन ला चुके हैं। तो किस चीज में रिवॉल्यूशन लाया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हमने पूरे इंडिया में नॉलेज के थ्रू और फाइनेंशियल ग्रोथ के थ्रू रिवॉल्यूशन लाया है। हमारा विजन क्या है? हम लोग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे इस इकोसिस्टम के थ्रू। और इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन बना लिया है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग है, उसमें भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन बनाकर हम लोग इंडिया से लेके इंटरनेशनली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन? हम लोग पहले 2 मिनट में ब्लॉकचेन समझेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक और चेन, ये दो वर्ड से बनी है, जिसमें ब्लॉक्स होते हैं और एक दूसरे से ये ब्लॉक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, जस्ट लाइक चेन एक होती है। एमएलएम वाला चेन नहीं है यहाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लॉक चेन, एक दूसरे से ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं और वो एक हैश से कनेक्टेड होते हैं। हर बार एक हैश नया जनरेट होता है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ब्लॉकचेन में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि आज डाटा से रिलेटेड प्राइवेसी नहीं रही है। और कहीं ना कहीं आप बैंक्स में जा रहे हैं तो बैंक बोलती है कि लिंक फेल हो गई, आप थोड़े देर बाद आइए। तो बैंकिंग सिस्टम इतना पुराना सिस्टम है, उसमें भी लूप्स आ रहे हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर मान लेते हैं लूप्स आ रहे, ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रहे, तो एक एक मिनट कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल टाइमिंग में। तो ब्लॉकचेन उसको बखूबी दूर कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि ब्लॉकचेन एक सर्वर पे नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ सर्वर्स और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ब्लॉकचेन की तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्लॉकचेन कभी हैक नहीं होता, अनहैकेबल होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। ये तीन चीजों की वजह से आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनली और इंडिया में भी एक्सेप्ट हो रही है। तो व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन? लेयर वन ब्लॉकचेन refers to the underlying blockchain network itself, which is responsible for processing and validating transactions. It's the foundation of the blockchain ecosystem, providing the core functionality for decentralized application and other use case. इस पूरे व्हाट इज ब्लॉकचेन में जो लिखा हुआ एक वर्ड जो रेड में है वो है डी एप, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। आज हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, हमारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। बट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आने वाले समय में सारे लोग यूज करेंगे, क्योंकि वो हैक नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता और आपकी प्राइवेसी आपके पास रहती है। लेयर वन ब्लॉकचेन, लेयर वन ब्लॉकचेन क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, बट
कौन से लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में अपना तहलका मचा चुके हैं? तो सबसे पहला बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, देन इथेरियम ब्लॉकचेन है, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी ब्लॉकचेन। ये दुनिया के ऐसे ब्लॉकचेन हैं जिन्होंने विश्व में अपना नाम किया है। और सेम भारत का पहला ब्लॉकचेन है एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है तो इसमें बैंकिंग सिस्टम नहीं रहेंगे, तो फिर ट्रांजैक्शंस कौन वेरीफाइड करेगा? तो ट्रांजैक्शंस नोड वैलिडेटर वेरीफाई करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी जितने भी नए लोग आए हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे इकोसिस्टम में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनकर आने वाले समय में आप एक अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंडिया में कोई भी साधारण आदमी, साधारण पर्सन, साधारण पीपल हमारे एमएसटी लेयर 1 इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म में आता है सबसे पहले बिटकॉइन का, जो प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, कंप्यूटेशनल पावर लगेगा, बहुत सारे पजल सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर उनको उसके बिहाफ पे नेटिव कॉइन मिलता है। इथेरियम में नियर अबाउट 1 करोड़ के ऊपर डेफिनेटली हमको पैसे लगेंगे अगर इथेरियम ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर बनना है। बट हमारा जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो सबसे हाइब्रिड मैकेनिज्म है, जिसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में सिर्फ आपके कॉइन्स स्टेक रहेंगे, नेटिव कॉइन्स, और आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे नेटिव कॉइन मिलने वाले हैं, और नेटिव कॉइन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। बिटकॉइन के नेटिव कॉइन का ग्रोथ 16 साल में 19 करोड़ % के ऊपर ग्रोथ किया है। ब्लॉक क्रिएशन, ब्लॉक क्रिएट होते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन बोला गया, हर ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, हैश से इंटरकनेक्टेड होता है, और हर ब्लॉक में डाटा स्टोर्ड होता है। और एक बार डाटा स्टोर हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्लॉकचेन में, और ये नेटवर्क सिक्योरिटी हम जैसे, आप जैसे लोग डिसेंट्रलाइज वे में नोड वैलिडेटर बनकर ब्लॉकचेन को और अच्छे से प्रस्थापित करते हैं। द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोला गया? और डिसेंट्रलाइजेशन नए लोगों के लिए शायद एक वर्ड होगा, बट ये वर्ड ही एक क्रांति है। दो दुनिया चल रही है, एक तो सेंट्रलाइज, दूसरी डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज दुनिया में मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन ले लेता है, उसका भुगतान हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। डिसेंट्रलाइजेशन दुनिया, एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, सिस्टमेटिक वे से चलता है। कोई पावरफुल पर्सन अगर आ भी गया तो उसे चेंज नहीं कर सकता, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है डिसेंट्रलाइज्ड टोकन में। और एमएसटी ब्लॉकचेन ये फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का, उस तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है। हम लोग ट्रस्ट ऑलरेडी 1 साल से बिल्ड कर चुके हैं, बट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल में हम लोग, हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है, एक साधारण पर्सन भी हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है, जिसमें फाइनेंस है, रियल एस्टेट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, हर कोई बड़ा बिजनेस कर सकता है ऐसा नहीं होता, कभी कभी स्टार्ट छोटे से ही करना पड़ता है। तो फाइनेंस, रियल एस्टेट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग इसमें है इन्वॉल्व है, इंडिया के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, वो भी हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज कर पाएंगे। उतना इजी प्रोटोकॉल, सरल प्रोटोकॉल हमने बनाया है, और इसी वजह से ये कॉमन पर्सन तक पहुंचेगा। और एमएसटी इकोसिस्टम में जो फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी है, उसमें हर कोई अगर आता है तो डेफिनेटली उस इकोसिस्टम का नाम होगा, उस इकोसिस्टम को यूज केस होंगे, उस इकोसिस्टम में नेटिव कॉइन जो नोड वैलिडेटर को मिल रहे हैं उसका प्राइस इंक्रीज होगा। लीगल इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी हमारे पास है। हमने 23 जुलाई 2025 को पुणे में ऑफिशियली हेड ऑफिस ओपन किया है, जिसमें हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको आप हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर देख सकते हैं। हम लोग को रिकॉग्नाइज किया गया है स्टार्टअप इंडिया से,
अब यूज केस क्या है लेयर वन ब्लॉकचेन के, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, तो यूज केस क्या होगा? सबसे पहले डिजिटल करेंसीज, नेटिव कॉइन जो है, जो आपको नोड वैलिडेटर के थ्रू हर दिन मिल रहा है, वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होगा। ये एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड क्रिएटिंग टूल है। और लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि उनके नेटिव कॉइन की डिमांड जो है वो ट्रांजैक्शन फीस के वजह से बढ़ती ही रहती है। इस वजह से नेटिव कॉइन का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। ना वहाँ आधार कार्ड लगता है, ना पैन कार्ड लगता है, ना आपका सिविल देखा जाता है, ना पेपर वर्क होता है, ना गारंटर लगता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आप विद इन 1 मिनट लेंडिंग, बोरोइंग कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारा जो नेटिव कॉइन है वो यूज होगा। नॉन फंजिबल टोकन्स, जैसे डिजिटल एसेट है, आर्ट्स है, कलेक्टिबल्स है, गेम्स है, एनएफटी, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। उसके लिए नेटिव कॉइन यूज होगा, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन यूज होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आज बहुत सारे लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के साथ में एमएसटी लेयर वन में आकर वो अपना बिजनेस इसमें ला सकते हैं। इसमें बहुत ऐसे सरल चीजें हैं कि आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, नेटिव कॉइन ग्रांट एक्सेस टू प्रीमियम सर्विसेज, फीचर्स और एप्लीकेशंस विद द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। नेटिव कॉइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा, वोटिंग सिस्टम के लिए यूज होगा, गेमिंग सिस्टम के लिए यूज होगा। तो ये जो सारे यूज केस है, इसके वजह से ब्लॉकचेन आज फेमस है। और धीरे 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 करके आज पिछले 1 साल से बहुत लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक्चुअली हमारा जो इकोसिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ना कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ना ये स्कीम है, ना आपको कुछ आरओआई मिल रहा है। ये कुछ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम है। और इसमें जैसे जैसे यूज केसेस बढ़ेंगे, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इंडिया से लेके इंटरनेशनली जब एक्सप्लोर होगा, तब हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी है वो मैराथन की तरह बढ़ती रहेगी। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज रेमिटेंस में बहुत सारा पैसा हम भारतीय लोग, हमारे जो दोस्त भाई है या हमारे रिलेटिव्स है या घर के पर्सन्स है, अगर वो बाहर रहते हैं तो उनको आप तक पैसे पहुंचाने के लिए समय भी लगता है और पैसे भी बहुत लगते हैं। एक्सचेंजेस को हर साल नियर अबाउट 75,000 करोड़ के करीब हमारे भारतीय मेहनत करके सिर्फ एक्सचेंजेस को देते हैं कि हमारे अपनों तक पैसा पहुंच जाए। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो इतना आसान और इतने कम समय में, कम पैसे में आप अपने अपनों तक पैसा पहुंचा सकते हैं। जिसमें हमारा जो यूज केस है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर बोला जाता है जिसको, मेडिकल है, बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, ई कॉमर्स है, होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया में है। और इनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे, आप कभी भी जाएंगे मेडिकल स्टोर में तो आपको गर्दी ही दिखेगा, सारे लोग कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। बैंकिंग सिस्टम, हर दिन ट्रांजेक्शन होते हैं। एग्रीकल्चर, विदाउट फूड तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। ई कॉमर्स, आज पहले बिना छुए हमने कपड़े नहीं खरीदे, आज ई कॉमर्स, अमेजोन से कई करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक ऐसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स है जिसमें धीरे धीरे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन आ रहा है और बहुत सरल प्रोटोकॉल्स के कारण इसको यूज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिशनल सेक्टर में। बीइंग अ नोड वैलिडेटर, अभी जो इकोसिस्टम चल रहा है उसमें नोड वैलिडेटर बनकर आपका फायदा क्या है? नोड वैलिडेटर क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में मीडिएटर्स नहीं होते, डिसेंट्रलाइज होता है। तो नोड वैलिडेटर आप बनकर आने वाले 19 ईयर्स तक आपको एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलने वाले हैं डेली। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन में, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में आपके थ्रू ही ये सारी चीजें होगी, नोड वैलिडेटर के थ्रू। सिक्योरिटी, इनडायरेक्टली हम नोड वैलिडेटर बना ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जब कॉइन स्टेक होते हैं तो सिक्योरिटी भी
बढ़ती है। इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको टीपीएस भी बोला जाता है। जितने फास्ट ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने कम पैसे में होंगे, उतना इसका स्केलेबिलिटी बढ़ते रहेगा, और ये इकोसिस्टम इंडिया से लेके इंटरनेशनली सारे लोग यूज करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आज जैसे हमारा फोन, हम लोग 2G से लेके 5G पे आ गए हैं, सारे लोगों के पास एंड्रॉयड है, क्योंकि हर चीज फास्ट होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक एक सेकंड मायने रखता है, माइक्रो सेकंड भी मायने रखता है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, अगर हमारा ट्रांजैक्शन लेट हो रहा है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। और इस वजह से भी ब्लॉकचेन यूज किया जाता है, क्योंकि माइक्रो सेकंड का भी इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है, और उसको बहुत खूबी से वो निभाता है। नोड वैलिडेटर में गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स आपको मिल रही है। कोई भी हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में अगर कोई अच्छी चीज आ रही है, कोई डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं। हमारा डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, लाइव है। आप सिर्फ 200 एमएसटी कॉइन देकर डाओ में आप वोटिंग कर सकते हैं। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू, डेफिनेटली आज हम जो जितना भी इकोसिस्टम बता रहे हैं, उसके वजह से जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम, ड्राइविंग इनोवेशंस, ये सारे के सारे चीजें, और ये सारी की सारी चीजें किसको मिलने वाली है? सिर्फ नोड वैलिडेटर को मिलने वाली है। नोड वैलिडेटर और यूजर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज तक हम लोग यूजर है, हम बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना सिर्फ खरीद रहे हैं, रेट बढ़ रहा है, बेच रहे हैं, वी आर यूजर्स। बट एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू आज हम लोग नोड वैलिडेटर बनकर एक क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में सबसे पहली लेवल पे है, सीड लेवल पे है, और ये कुछ ही लोगों को मिलने वाला है। अब हम आगे चलते हैं, हाउ टू बिकम अ वैलिडेटर। सबसे पहले जितने नए लोग हैं जिन्होंने आपको रेफर किया है, जरूर उनसे बात करिए। और बहुत छोटी सी प्रोसेस है, आपको सिर्फ केवाईसी करनी है और नोड वैलिडेटर बनना है। कैसे बनना है? अभी जो हमारा इकोसिस्टम चालू है, जिसमें देर आर ओनली 42 नोड्स, पूरे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 42 नोड्स रहेंगे, जिसमें पहले 3 नोड्स स्टेकिंग के लिए कंपनी ने रखे हुए हैं, और बचे जो 39 नोड्स हैं, वो हमारे आपके इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली उनके लिए रखे हैं। जिसको हमने एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है, तो देर आर ओनली 27,30,000 फ्रैक्शंस अवेलेबल फॉर इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। अब ये फ्रैक्शंस क्या है? तो नोड को टुकड़ों में डिवाइड किया ताकि एक कॉमन पर्सन भी नोड वैलिडेटर बन सके। उसके लिए आपके पास डिग्री चाहिए, उसके लिए आपको नोड क्या है पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन पता होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको नोड वैलिडेटर बनना है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में बिजनेस पार्टनर बनना है, और आपको आने वाले 19 ईयर्स तक हमारे एमएसटीसी नेटिव कॉइन आएंगे। नेटिव कॉइन की ग्रोथ होगी, आपके फाइनेंशियल जर्नी में ग्रोथ होगी, उसके लिए समय लगेगा, धीरे धीरे सारी चीजें होगी। जिसमें अभी हम पहले ही लेवल में है, जिसको जेनेसिस बोला गया है, और यहाँ पे आज नियर अबाउट एक फ्रैक्शन का रेट है 1950 के करीब, जिसमें 18% का जीएसटी आपको देना है। 18% का जीएसटी इसलिए देना है क्योंकि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट में आता है, उसके लिए आपको 18% का जीएसटी देकर 100% लीगल सिस्टम में आप ज्वाइन हो रहे हो, जिसमें आने वाले समय में आपको नेटिव कॉइन्स मिलेंगे। और नेटिव कॉइन मिलने के बाद में ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में जितने भी नोड वैलिडेटर्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनकम मिलने वाली है। टोटल कॉइन सप्लाई कितना है? टोटल कॉइन सप्लाई है 840 करोड़ 13,87,498। ये मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली आने वाले हैं, जिसमें आप www. या सिंपल mstscan.com अगर गूगल पर डालते हैं तो हमारा ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, और वहां पे आप देखेंगे हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, और जितने आज तक नोड वैलिडेटर बने हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी अगर आप एक फ्रैक्शन लेते हैं तो आपको 11.75 कॉइन, हमारा जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, वो आपको डेली रिवॉर्ड के थ्रू मिल रहा है, कि 7 नवंबर 2044 तक आपको डेली डिसेंट्रलाइज वे में मिलते रहेगा। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है, अब उसमें कोई अपडेट या कोई ओनर या पावरफुल पर्सन
उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। ये निरंतर आपको मिलने वाला है और उस नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक डिसाइड करेगी, ना कि एमएसटी इकोसिस्टम डिजाइन करेगा, ना कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से पब्लिक डिसाइड करता है और हमेशा लेयर 1 ब्लॉकचेन में नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक ही डिसाइड करती है, इंडिया से लेके इंटरनेशनली। जैसे बिटकॉइन का रेट किसी ने, सतोशी नाकामोटो सर जिन्होंने बनाया, उन्होंने नहीं डिसाइड किया है, हम सब ने मिलकर उसको डिसाइड किया है। सेम एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट जो है वो पब्लिक ही डिसाइड करेंगे, आप मैं डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम हमारे पास वो अथॉरिटी है। ये जो 27,30,000 फ्रैक्शन है, इन्हीं के थ्रू आने वाले 19 ईयर्स तक 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन आने वाले हैं। और इस इकोसिस्टम में टोकनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि टोकनाइजेशन ऐसे डिजाइन किया गया है कि पहले 2 साल में इसका 50% सप्लाई एमएसटीसी नेटिव कॉइन का बाहर आएगा। तो सोचिए, पहले 2 साल में 420 करोड़ कॉइन्स बाहर आएंगे और जो लोग अर्ली स्टेज में आए हैं उनके पास में ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे। और एक एक कॉइन का इंपॉर्टेंस आप जानते हो, क्योंकि 2009 में शायद गेम खेलकर भी बिटकॉइन मिलता था। और एक पर्सन तो ऐसे है जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जा खाया है। तो आप समझ सकते हो, आज बिटकॉइन 1 करोड़ के ऊपर चले गया था तो वो प्राइस 10,000 करोड़ हो गई पिज्जा की। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ऐसी सारी चीजें हुई है। बट इकोसिस्टम के द्वारा, एमएसटी के द्वारा पिछले 1 साल से ये सारी चीजें बताई जा रही है। जरूरत है जरूर आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन को बेचिए, बट अगर आपके पास में पेशेंस है, अगर आपके पास में होल्डिंग पावर है, तो ये हिस्ट्री है। क्रिप्टो में पैसा उन्होंने ही बनाया है जिनके पास में ये दो चीजें है, होल्डिंग पावर और पेशेंस। और बचे जो 50% कॉइन है उनको आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले हैं। तो सोचिए, पहले 50% 2 साल में और बाद के 50% 18 ईयर्स में। तो पहले 2 साल में जो आएंगे उनके पास में नेटिव कॉइन ज्यादा इकट्ठा होंगे। और आज नोड वैलिडेटर बनना ये हमारे लिए बहुत लकी चीज है। अब नेटिव कॉइन किस लिए यूज होंगे? ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होंगे। और अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे, आप स्टेकिंग कर कर भी नेटिव कॉइन्स को आप अर्निंग कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज होंगे, इंसेंटिव्स के लिए यूज होंगे, एक्सेस टू सर्विस। देखिए, जो नोड वैलिडेटर्स है उनके पास तो नेटिव कॉइन है, बट जो भी प्रोटोकॉल्स एमएसटी इकोसिस्टम में आएंगे उनको मैंडेटरी रहेगा कि एमएसटीसी उनके पास नेटिव कॉइन रहेंगे, तभी वो सर्विस एक्सेस कर पाएंगे। तो हर किसी तक तो ये प्लान पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि 135 करोड़ लोग हैं। अगर 100 करोड़ भी लोग बोलूं तो 100 करोड़ में 27,30,000 फ्रैक्शंस खत्म भी हो जाएंगे। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग देखेंगे कि ये ऐसा इकोसिस्टम था, बट हमारे पास आया नहीं। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। गवर्नेंस, रिवार्ड प्रोग्राम, इसके लिए सारे नेटिव कॉइन यूज होंगे। जितने भी नए लोग हैं, जरूर आप www.mstblockchain.com इस पर जाकर पूरी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम था जिसमें हमने लर्निंग करी थोड़ी बहुत, मैं समझा पाया। इसके लिए आपको डिटेल तो हमारे एक बहुत अच्छा हमने इकोसिस्टम लॉन्च किया है, उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। इसमें आप मिनिमम एक फ्रैक्शन ले सकते हैं और मैक्सिमम आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप ले सकते हैं। दूसरा इकोसिस्टम जो है वो है फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में आपका कैसा अर्निंग होगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और फिर आप दोनों तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नोड वैलिडेटर बन गए तो नेटिव कॉइन की ग्रोथ होगी, आप बिना कुछ किए भी आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि नेटिव कॉइन का ग्रोथ होगा तो आपकी अर्निंग होगी। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये इकोसिस्टम बताने के पहले, योर इमेजिनेशन इज योर ग्रेटेस्ट टूल, यूज इट टू बिल्ड ग्रेटनेस। आज कहीं ना कहीं इमेजिनेशन ही थी बिटकॉइन, आज कहीं ना कहीं इमेजिनेशन ही है कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर कर कैसे सारी चीजें कर सकते हैं।
तो फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में ये आप जरूर ध्यान में रखिए, आपका क्या इमेजिनेशन है और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप कैसे टूल को उसको यूज करके आप इनकम कर सकते हैं। जिसमें मैंने कहा कि 39 नोट्स है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 27,30,000 फ्रैक्शन है, जिसमें से ऑलरेडी 2 लाख के करीब फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं, और मोर देन 50,000 प्लस नोड होल्डर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 1000 प्लस 18% जीएसटी से स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर 2024 को। आज वो अल्गोरिदम ऐसा सेट किया हुआ है कि हर फ्रैक्शन बाइंग पे प्राइस इंक्रीज होती रहेगी। फिर यही फ्रैक्शन 2000 से लेके 3000 पर फ्रैक्शन हमको लेना पड़ेगा, प्लस 18% जीएसटी। फोर्थ स्टेज में 4000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज पर फ्रैक्शन जाएगा, 5000 रुपीज से 10,000 रुपीज पर फ्रैक्शन जाएगा, और सिक्स स्टेज में यही एक फ्रैक्शन जो आज 2,000 रुपए के करीब करीब हमको मिल रहा है, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, वो एक 10,000 रुपए दे के आने वाले समय में जिनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पता चली, उन्हें अच्छा लगा, तो 10,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी देकर एक फ्रैक्शन खरीदना पड़ेगा। तो ये टाइम का इंपॉर्टेंस है, डिसीजन लेने का इंपॉर्टेंस है कि कम पैसे में हम लोग ज्यादा नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं। अभी हम लोगों का जो नोड एक्टिव है वो 7th नोड एक्टिव है। आप एक फ्रैक्शन लेंगे तो आपको 11.76 कॉइन आने वाले हैं। अगर आपने 10 फ्रैक्शन लिए तो आप 11.76 इंटू 10 करेंगे तो एवरी डे आपको उतने कॉइन्स मिलेंगे। जितने ज्यादा फ्रैक्शंस उतने ज्यादा नेटिव कॉइन्स आपको मिलेंगे। 8th नोड जब एक्टिव होगा तो डिक्रीजिंग लेवल में हमें कॉइन्स मिलते रहेंगे 10.29। अब ये डिक्रीजिंग लेवल में मिलने का रीजन है क्योंकि उसको डिमांड और सप्लाई उस तरीके से डिजाइन किया गया कि डिमांड क्रिएट हर दिन होते जा रही है बट कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। जिसकी डिमांड है और उसका सप्लाई कम है उसका रेट हमेशा बढ़ता है। ऐसे ये 42 नोट जब एक्टिव हो जाएंगे तो हर पर्सन को, चाहे जिन्होंने 7 नवंबर 2024 को फ्रैक्शन लिया हो, 20 कॉइन्स पर डे मिल रहे थे तब, और 42 नोड एक्टिव हो गया तो उन्हें भी 1.96 कॉइन मिलेंगे, और 42 नोड एक्टिव रहेगा जब कोई फ्रैक्शन लेगा उन्हें भी 1.96 कॉइन मिलने वाले हैं। टोटल सप्लाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हम लोग ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी वजह से आज हर इंडिया के स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, हर जगह नोड वैलिडेटर है। अब ये पार्ट हो गया हमारा इकोसिस्टम का। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसमें आप रेफर करके एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम एज वेल एज पैसिव इनकम दोनों कर सकते हैं। जैसे हम लोग KG 1 से लेके 10th तक आए, 10th के बाद 12th किया, किसी ने फिर इंजीनियरिंग किया, तो स्टेप बाय स्टेप ये अर्निंग होने वाली है। बट उसके लिए हमें सीक्वेंस दिया गया कि आप पहले फर्स्ट में जाएंगे, फिर सेकंड में जाएंगे, फिर सारी चीजें होगी। इस बिजनेस में एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी ट्रिक मतलब आपने ठान लिया कि अब करना है, तो इसमें आप 24 आवर्स में से 12 आवर्स वर्क कर सकते हो, आप 18 आवर्स वर्क कर सकते हो, आप 2 आवर्स वर्क कर सकते हो, आप 1 आवर भी वर्क कर सकते हो, इसको पार्ट टाइम भी ले सकते हो। इसके लिए आपको 10 फ्रैक्शन लेने हैं, 100 फ्रैक्शन लेने, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप एक फ्रैक्शन ले लेते हैं तो आपके पास में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और आपको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है वैलिडेटर। और आप इंडिया से लेके इंटरनेशनली आपके बिजनेस को घर बैठे डिजिटल तरीके से, फिजिकल तरीके से आप इसको कर सकते हो, जिसमें आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे आपको 5% का इनकम मिलेगा। और ये इनकम आपको इंडियन रुपीज में मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, और 5% टीडीएस काट कर ही मिलेगा। क्योंकि लीगल बोला गया है तो 18% जीएसटी दे रहे हैं, और इनकम आ रही है आपके बैंक में, तो 5% टीडीएस काट के ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा।
तो जितने भी लोगों को आप वैलिडेटर जैसे बनते हैं, आप डायरेक्ट रेफर करते हैं, आपको 5% की इनकम मिलेगी इंडियन रुपीज में। सेकंड, 10% पे अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है। उसमें आपको डेजिग्नेशन दिया गया है कंपनी की तरफ से, आप स्पार्टन बनेंगे। उसके लिए दो कंडीशन है, जिसमें मिनिमम 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर आपके टीम में चाहिए। डायरेक्ट चाहिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी टीम में होने चाहिए। और 1 लाख रुपीज की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होनी चाहिए। इसके लिए टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि टाइम लगा हमको फर्स्ट से लेकर 10th तक, फिर ग्रेजुएशन। अभी हमको डिसाइड करना है कि हमको कितने टाइम में हमारी अर्निंग बढ़ानी है। इसमें और एक इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप 10% पे हो तो आपने किसी फ्रेंड को, आपके लीडर को इंट्रोड्यूस किया, तो वो तो फर्स्ट पहले दिन 5% पे ही रहेंगे। और वो जितना भी बिजनेस लाएंगे, क्योंकि आप 10% पे हो तो 5% बाय डिफॉल्ट उनको जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्ट किया है। और बचा हुआ जो 5% का डिफरेंस कमीशन है, वो आपको मिलेगा। ये एक डिफरेंस है। बट आप 10% पे है तो वो भी तो 10% पे आएंगे आज नहीं तो कल। फिर क्या मिलेगा? फिर उनके टीम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो भी 10% पे, आप भी 10% पे। तो आपको थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसको स्पाइडर बोला गया है। स्पाइडर 15% आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। और इसके लिए दो कंडीशन है। दो स्पार्टन चाहिए आपके डिफरेंट लेग में। दो 10-10% वाले पर्सन आपके दोस्त हो, लीडर्स हो। डायरेक्ट में चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आपकी टीम में दो अलग अलग लेग में 10% के दो स्पाइडर हो। और आपके टीम का बिजनेस है वो 5 लाख रुपीज होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट 15% पे जाएंगे। और यहाँ पे और एक इनकम कैसे स्टार्ट होगी जो ऑलरेडी हो चुकी थी। अगर आप 10 पे है और वो भी 10 पे है, तो फिर वहां पे आपको जो डिफरेंस कमीशन है वो आपको मिलेगा। और हर कोई कोई 5% पे रहेगा, कोई 10% पे रहेगा, तो उसका डिफरेंस कमीशन आपको आईएनआर में मिलेगा। लास्ट वन इज एवेंजर। आपको 20% का इनकम मिलेगा, जिसमें आपके टीम में दो लोग स्पाइडर चाहिए। दो 15% वाले पर्सन आपके दोस्त लीडर अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए। और आपके टीम से 15 लाख रुपीज का बिजनेस होना चाहिए फ्रैक्शन बाइंग का। तब आप 20% डायरेक्ट पे जाएंगे। और सोचिए, एवेंजर लाने के बाद में अगर आपने एक महीने में, मान के चलते, 1 लाख रुपए का बिजनेस फ्रैक्शन बाइंग दी है, तो आपको 20,000 रुपए का आईएनआर स्वरूप में कमीशन मिलेगा। और आप 20% पे है तो कोई 5% पे है, कोई 10% पे है, कोई 15% पे है, वो भी तो बिजनेस लाएंगे। तो उनका 5%, 10% आपको वो अलग से कमीशन मिलेगा। और इस इकोसिस्टम में एक खासियत ये है कि आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक आपकी टीम में जो भी बिजनेस होगा उसका फायदा मिलेगा, उसका डिफरेंस कमीशन मिलेगा। तो हमने स्टार्ट करी ये जर्नी 5% से लेके 10% से लेके 15% से लेके 20% डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। बट धीरे धीरे सारे लोग भी तो 20% पे पहुंचेंगे। और वो भी 20% पे है, आप भी 20% पे है, तो डिफरेंस कमीशन तो कुछ भी नहीं रहा। फिर क्या? और आपने 20% जाते तक या वो भी 20% आते तक बहुत सारी मेहनत की है, अब उनसे कुछ नहीं मिल रहा मीन्स। तो यहाँ से अब एक्चुअल अर्निंग चालू होगी, जिसको वॉरियर क्लब बोला गया है। और वो सिर्फ आपके टीम से नहीं, पूरे इंडिया के टर्नओवर से मिलने वाला है। जितनी भी ज्वाइनिंग्स आएंगी एमएसटी इकोसिस्टम में, नोड वैलिडेटर्स बनेंगे, फ्रैक्शन सेलिंग होगी, उसका पर मंथ का 1% निकाला जाएगा और वॉरियर क्लब वालों को दिया जाएगा। इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके टीम में दो एवेंजर्स चाहिए। आपके टीम में दो अलग अलग डिफरेंट लेग में दो 20% वाले लीडर्स या दोस्त आपके चाहिए, आपके टीम में दो अलग अलग लेग में। और आपका 40 लाख रुपीज का बिजनेस होना चाहिए। और ये वंस इन ए लाइफ टाइम हमें करना है। एक बार आपने ये 40 लाख रुपए का बिजनेस
कर लिया टीम के साथ में और 2 एवेंजर्स आपके टीम में हैं, तो आप वॉरियर क्लब में एंट्री कर गए। एंट्री किया है आपने, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि 5 लाख रुपए की जो बिजनेस है वो आपकी टीम से होनी चाहिए फ्रॉम द नॉन क्वालिफाइड वॉरियर क्लब। ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही आप ये कंडीशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो वॉरियर क्लब में जो 1% निकल रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी की सारी इनकम आईएनआर में मिल रही है। और आज के डेट में वॉरियर क्लब का जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो नियर अबाउट 45,000 प्लस का इनकम वॉरियर क्लब में एक एक पर्सन को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप एक पैसिव इनकम भी इस इकोसिस्टम से कर सकते हैं, यहाँ से एक्चुअली वो स्टार्ट होती है। और जब आप 40 लाख का बिजनेस करते हैं, आप मेहनत करते हैं, जूम मीटिंग में आ रहे हैं, टीम को बिल्ड कर रहे हैं, तो 5 लाख का बिजनेस मेंटेन होता है अगर आप प्रॉपरली गाइड के साथ में, सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं। और 45,000 का इनकम आज आप भी जानते हैं कि कितने सारे बड़े टारगेट्स करने पड़ते हैं तब उतना कमीशन मिलता है। सेकेंड इनकम, सबसे बड़ी इनकम, लीजेंड क्लब। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए वंस इन अ लाइफ टाइम। 2 वॉरियर क्लब आप अचीवर होने चाहिए आपके टीम में, तब आप लीजेंड क्लब में एंट्री करते हैं। और फिर 2% कंपनी टर्नओवर से जितना भी बिजनेस हो रहा है, चाहे वो आप लाए चाहे वो कोई भी पर्सन लाए इंडिया में, 5 लाख रुपए का बिजनेस आपको करना है फ्रॉम द नॉन क्वालिफाइड लीजेंड क्लब। अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर ली तो आज नियर अबाउट लीजेंड क्लब का जो इनकम मिल रहा है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है। अब बहुत सारे नए लोग या बाकी लोग सोच रहे होंगे ये इस पर क्यों ज्यादा बहुत पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्योंकि सारे लोग आज कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हैं और सारे लोग कहीं ना कहीं सेल्स में है ही। विदाउट सेल्स तो कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं। बट यहाँ पे एक बार अगर 1 करोड़ का अगर हमने बिजनेस दिया और जैसे जैसे हमारी टीम ग्रोथ होगी, तो हर मंथ अगर आपको कंपनी इकोसिस्टम से पैसा आ रहा है, तो क्या ये पैसिव इनकम नहीं हुई? किसी कारणवश अगर आप एक हफ्ता वर्क नहीं कर पाए, बट एक हफ्ते में ऑल ओवर इंडिया से तो ज्वाइनिंग आएगी और उसका भी इनकम आपको मिल रहा है। आज हम लोग 8 आवर्स वर्क करते हैं तो उसी का पेमेंट दिया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है एंटरप्रेन्योरशिप का। और ये एक इकोसिस्टम बहुत बड़े लेवल पे डिजाइन किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो जो 27,30,000 फ्रैक्शन है, वो 1,800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और उसका 3% क्लब रिवॉर्ड कंपनी दे रही है। 54 करोड़ रुपए, 54 करोड़ रुपए ये एमएसटी इकोसिस्टम क्लब रिवॉर्ड के थ्रू देने ही वाली है। तो उसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें कितने लेने हैं, ये हमारे ऊपर है। तो ये इकोसिस्टम था फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में। आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करने के लिए इसको आपके लिए बताना पड़ेगा, जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। ब्लॉकचेन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं पता है, बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं कॉइन में। बट ये सारी भ्रांतियां इस इकोसिस्टम के थ्रू दूर करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा। और जहां समय दे रहे हैं वहां से अर्निंग भी एक अच्छी पैसिव इनकम आ रही है। तो लीजेंड क्लब और वॉरियर क्लब ये एक पैसिव इनकम को दर्शाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। और बहुत सारे लोग हैं जो आज लीजेंड क्लब और वॉरियर क्लब में जा चुके हैं, बट उन्होंने 1 साल से मेहनत की है। जूम मीटिंग एक भी दिन ब्रेक नहीं हुई, फिजिकली भी मीटिंग्स हो रही है और कंपनी भी अपना वर्कआउट कर रही है। इन्वेस्ट क्यों करना? बहुत सारे जगह आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, आपने लैंड में इन्वेस्ट किया होगा, बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली है। इस वजह से ये इकोसिस्टम वैसे डिजाइन किया गया। एक कॉमन पर्सन भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बन रहा है सिर्फ 2,000 से कम पैसे में। और 2,000 में मुझे नहीं लगता कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
क्यों इसका रेट बढ़ेगा? क्योंकि नोड वैलिडेटर लिमिटेड है, नोड सेलिंग डिसेंट्रलाइज वे से हो रही है, अर्निंग आपकी स्टेबल रहेगी, अर्निंग बहुत बड़े लेवल पे जाएंगी, लाइफ टाइम आपको कमीशन मिलने वाला है। नोड वैलिडेटर बनने का ये एक फायदा है कि आपको लाइफ टाइम कमीशन मिलने वाला है, और फ्यूचर में डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होगी। ये कब होगी ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में जैसे 2009 में किसी ने प्रिडिक्ट किया होगा कि बिटकॉइन चलो जाने दो, ये 10 रुपए का हो सकता है, उसके ऊपर तो नहीं हो सकता। ये ब्लॉकचेन सिर्फ नेटिव कॉइन दे रही है, बस इसका कोई यूज केस नहीं है। बट आज जहां सतोशी नाकामोटो जी एनॉयमस है, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, कोई ओनर नहीं दर्शा रहा है, कोई टैक्सेशन नहीं लग रहा है, कोई इकोसिस्टम बताने वाला नहीं था, ब्लॉकचेन का बी भी बताने वाला नहीं था, सारी चीजें मतलब एक लूप की तरह थी, कोई मतलब बताने वाला नहीं, बट उसने भी 1 करोड़ रुपए टच कर लिया। तो आज बहुत सारे लोग यहाँ नए लोग हैं, वो जो लोग गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, चैट जीटीपी के थ्रू विद इन 5 मिनट्स एमएसटी इकोसिस्टम जान सकते हैं और नोड वैलिडेटर का इंपॉर्टेंस जान सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में 1-2 साल में आपकी फाइनेंशियल जर्नी में जो इकोसिस्टम आपको बता रहा है, क्या एड ऑन नहीं होगा, नेटिव कॉइन का रेट नहीं बढ़ेगा? तो ये एक डिफरेंस है, बताने का रीजन कि ये डिफरेंस है, ये हमको समझना है। और जहाँ पे सारे लोग मिलकर काम करते हैं वहां पे सक्सेस जरूर आती है। लीगली बोलिए, नॉलेज से रिलेटेड, फिजिकल मीटिंग्स, और 16-17 साल से बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, इसके ऊपर पूरी स्टडी करके क्या क्या चीजें डिफिकल्ट थी, क्या क्या इकोसिस्टम सही थे, क्या क्या लूप्स थे, वो सब निकाल कर ये इकोसिस्टम डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनेगा, चाहे वो एक फ्रैक्शन क्यों ना ले, पर मुझे लगता है वो फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में आगे चल के बहुत सक्सेस हासिल करेगा। तो एक लाइन में बोलूं, हम लोग कहीं ना कहीं पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज खान पान सही नहीं है, क्या पता कब तक हाथ पैर चल रहे हैं। और इनकम सोर्स तो कोरोना ने ये सिखा दिया कि एक इनकम सोर्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, और फिजिकली ही जाके सारी चीजें हो सकती है ऐसा नहीं है, डिजिटली आज सारी चीजें हो रही है। आज इस जूम मीटिंग के थ्रू इंडिया के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज से कहीं ना कोई पर्सन ज्वाइन है और वो नोड वैलिडेटर है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ टाइम पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होगी, और फ्यूचर एसेट वैल्यू ये क्रिएट करेगा। क्योंकि आज सिर्फ फिजिकल एसेट के थ्रू ही नहीं हम बढ़ पाएंगे, डिजिटल एसेट के थ्रू भी हम बढ़ पा रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हम लोग जो वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो करेंसी जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी 2009 से लेकर 2041 तक, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, सॉलिडिटी रस्ट के थ्रू डिप्लॉय किया। उसमें ना सतोशी नाकामोटो इंटरफेयर कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट, ना कोई चीज है। सेम वैसे ही 7 नवंबर 2044 तक आप एक भी फ्रैक्शन लेते हो तो भी आपको नेटिव कॉइन्स बिना रुके, बिना इंटरप्शन से, डिसेंट्रलाइज वे से आपको नेटिव कॉइन आएंगे। और वो अब आपकी मर्जी, आप उस नेटिव कॉइन को 10,000 नेटिव कॉइन देके पिज्जा खरीदते हो, 10,000 नेटिव कॉइन 1 रुपए में बेचते हो, 10,000 नेटिव कॉइन 1 लाख रुपए में बेचते हो, 10,000 नेटिव कॉइन आप होल्ड कर कर 1 करोड़ में भी आप बेच सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है, ये एक क्वेश्चन है। बट ये सारे इकोसिस्टम को समझने के बाद में ये आपको डिसाइड करना है। ब्लॉक रिवॉर्ड्स के थ्रू लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर को आने वाले समय में और अर्निंग होगी, नेटिव कॉइन का तो रेट बढ़ेगा, ट्रांजेक्शन फीस, कमीशन फ्रॉम डेलीगेटर्स, एयर ड्रॉप एंड इंसेंटिव्स, गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, अर्ली इकोसिस्टम एक्सेस, हाई फ्यूचर टोकन वैल्यू ग्रोथ, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये नोड वैलिडेटर को ही मिलने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूजर्स जो रहेंगे वो सिर्फ नेटिव कॉइन को लेकर उसको वेट करेंगे, और प्राइस बढ़ेगी तब वो प्रॉफिट कर पाएंगे। बट नोड वैलिडेटर को एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में बहुत अलग अलग तरीके से इकोसिस्टम्स आने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और वैलिडेटर्स आर द बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नोड वैलिडेटर बनकर आप एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, भारत के लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप सिक्योरिटी भी, इंटीग्रिटी भी, नेटिव कॉइन भी अर्न कर रहे हैं, और डाओ जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू आप वोटिंग कर रहे हैं।
क्योंकि आज ये सारा टेक्निकल सेशन था, तो सारी की सारी चीजों में अगर हम कुछ चीजें देखें तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और डाओ प्रोटोकॉल्स है, उसके थ्रू हम वोटिंग कर सकते हैं। नोड वैलिडेटर बनने का ये फायदा है कि आने वाले सिर्फ 7 नवंबर 2044 तक तो आपको नेटिव कॉइन आएंगे। बट ब्लॉकचेन 50 साल, 100 साल, 200 साल ये ब्लॉकचेन चलते रहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सर्विस सेक्टर में है। जैसे बैंकिंग सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता, सदियों से चलता आ रहा है, तो वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये चलते रहने वाली है। तो इस इकोसिस्टम में लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली। लीगल तरीके से 18% जीएसटी आप दे रहे, 5% टीडीएस काट के आपको इनकम आ रही है। एजुकेशन सिस्टम चलते जा रहा है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ये सारी चीजें आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें वो चलती रहेगी। बट अर्निंग पार्ट में आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर 1 आवर निकाल के हमारे इकोसिस्टम में आए हैं, जितने भी नए लोग हैं, तो सही में अर्निंग अपॉर्चुनिटी है क्या? क्योंकि आज आपका टाइम हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है। और कहाँ हम अपना एनर्जी दे रहे हैं और कहाँ हमको उसका आउटपुट कितने परसेंटेज में मिल रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एमएसटी इकोसिस्टम के बारे में ही सुनिए। आप देखिए कि आप आपका 8 आवर्स 12 आवर्स कहाँ इनपुट दे रहे हैं और आपको उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या उसका उतना आउटपुट मिल रहा है क्या। नहीं मिल रहा है तो हाफ एन आवर 1 आवर देकर आप हमारे इकोसिस्टम को पहले समझिए, मिनिमम एक फ्रैक्शन होल्ड करिए, समझ में आता है तो आगे बढ़िए। बिजनेस करना ये एक सेकेंडरी पार्ट है। बट हमने बहुत सारे इकोसिस्टम्स ऐसे डिजाइन कर लिए हैं कि आप शायद 10-15 मिनट्स भी अगर पर डे देंगे और इकोसिस्टम को समझकर वो सारी चीजों में डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले समय में एक नॉर्मल 15,000 से लेके 50,000 के करीब आपका मंथली इनकम एमएसटी इकोसिस्टम में हो सकता है। फिर एमएसटी इकोसिस्टम में कंपनी क्या काम कर रही है? हम तो काम कर रहे हैं, नोड वैलिडेटर सुबह और शाम मीटिंग ले रहे हैं। कंपनी भी कुछ काम कर रही है क्या? और कंपनी ने जब 21-22 अगस्त को इंडोनेशिया बाली में खुद को एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने खुद को एक्सप्लोर किया, पूरे दुनिया को बताया कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बन चुका है, तो कंपनी भी वर्कआउट कर रही है। कंपनी ओपन सोर्स है। कंपनी को भी वर्ल्ड में हमारा इकोसिस्टम बताना है, तो उसमें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, गेमिंग, डीफाई प्रोजेक्ट, स्टेबल कॉइन्स। ऑलरेडी हम अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर चुके हैं, जिसका नाम एमयूएसडी है, जो USDCE.E करके हमारा जो इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेशन हुआ है, पहला इंटीग्रेशन हुआ है, उन्होंने ही ये नाम दिया है। और जल्दी हम लोग MUSD ये नाम से प्रचलित होंगे। तो ये सारी चीजें ना कंपनी भी कर रही है। कंपनी को भी खुद को प्रूफ करना है कि यस, आप जो बाहर जितने भी ब्लॉकचेन है या इंडिया से इंडिया के बाहर के जितने भी ब्लॉकचेन है, उन पर आप ये सारी चीजें बना रहे हो, हमारे भी सिस्टम में आकर आप बना सकते हो। हमारा भी ट्रांजेक्शन फीस आप चेक करिए। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आज जितने दुनिया में ब्लॉकचेन चल रहे हैं, हर चीज ट्रांजेक्शन फीस के लिए डिपेंड होती है। क्योंकि रोज अगर करोड़ों ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन फीस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और पूरे दुनिया से आने वाले समय में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन फीस कम लगने वाली है। तो धीरे धीरे करके आप सोचिए ये इकोसिस्टम कितना बड़ा ग्रोथ करेगा। और हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलने वाला है, लगने वाला है। और ये हर एक के पास रहेगा का? बिल्कुल नहीं रहेगा। ये नोड वैलिडेटर के पास रहेगा और उसे रोज आएंगे, उसे खरीदना नहीं पड़ेगा। नोड वैलिडेटर के पास वो पावर होती है, वो हर रोज कॉइन बेच सकता है। तो ये एक नोड वैलिडेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यूजर्स होंगे वो हमसे एमएसटीसी नेटिव कॉइन खरीदेंगे। इंडिया से लेके बाहर हर कोई तो नोड वैलिडेटर बन नहीं पाएगा। 27,30,000 है, एक एक जन ने हजार हजार फ्रैक्शन लिए, एक पर्सन ने तो 2,177 फ्रैक्शन लेके रखे। तो उन लोगों के पास ये पावर होगा कि यस, मेरे पास 10,000 कॉइन है, मैं आज आपको एक्सचेंज में मान लेते हैं 10 रुपए का रेट है, मैं भी आपको दूंगा। आपको लेना है तो आप इस प्रोटोकॉल में आकर आपका बिजनेस डिजाइन कर सकते हैं, इकोसिस्टम में आ सकते हैं। तो उनकी मजबूरी होगी नेटिव कॉइन लेने की। और नेटिव कॉइन आपके पास है, तो आप अब यूजर नहीं रहे, अब आप किंग बन गए। तो नोड वैलिडेटर एक किंग की तरह काम करेगा आने वाले समय में, आज भी कर रहा है।
और सारी चीजें जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होंगी, जिसमें हाई टीपीएस, लो फीस, फास्ट फाइनलिटी, इंटरपोलेबिलिटी, न्यू कंसेंसस मैकेनिज्म जो हम लोग यूज कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी, सारी चीजें अपग्रेड होगी, कंपनी भी इसके ऊपर वर्किंग करेगी, तो ये इकोसिस्टम बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। और ब्लॉकचेन को मैंने इसके पहले भी कहा है, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिर्फ नेटिव कॉइन ना समझे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ना समझे, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समंदर समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आने वाले हैं, हमारे इकोसिस्टम में आने वाले हैं। आप गूगल चैट जीटीपी में चेक कर सकते हैं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें आती है। तो इसमें गोल्ड फिश भी है, इसमें शार्क भी है, इसमें टॉर्टोइज भी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं ना टॉर्टोइज खाता है, स्पिरुलिना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप समंदर में मोती भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ऐसे एक एक सिस्टम, ऐसे ऐसे एक एक प्रोटोकॉल आएंगे जो आपको नेटिव कॉइन लगेगा, और वो नेटिव कॉइन के थ्रू आप इसमें अर्निंग भी कर पाएंगे। तो नोड वैलिडेटर तो बनना ही है आपको बाय डिफॉल्ट। एक फ्रैक्शन 2,000 रुपए नॉर्मल है एक पर्सन के लिए। आज कहीं ना कहीं हम लोग पार्टी कर लेते हैं, मुझे लगता है एक नॉर्मल पर्सन या हमारे यंग जनरेशन, हम लोग तो 50 रुपीज में पिक्चर भी देख लिया, उसमें नाश्ता भी कर लिया, सब कर लिया। आज तो 1,000 2,000 रुपए एक नॉर्मल पिक्चर टिकट में चले जाते हैं। तो क्यों ना उसको हम इस तरीके से यूटिलाइज करें और एक फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में हम लोग आगे चल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए ईगर है, वेटिंग है। आपको वॉरियर क्लब में जाना है। इसके लिए आपको 250 पर्सन को टारगेट करना पड़ेगा, जिनको समझाना पड़ेगा। पहले दिन नहीं समझेगा, मुझे भी नहीं समझा था, समय लगेगा, बट वो अगर 10 फ्रैक्शन ले लेते हैं, ऐसे 250 पर्सन अगर आपकी टीम में है, तो आप वॉरियर क्लब में जाएंगे। नियर अबाउट 45,000 प्लस का जो मंथली पैसिव इनकम है वो आपको मिलेगा। उसके बाद में लीजेंड क्लब में आप जाएंगे, तब आपके टीम में नियर अबाउट 250 पर्सन ने अगर 25-25 फ्रैक्शन ले लिए, तो आप लीजेंड क्लब में जा सकते हैं। ये एक रफ कैलकुलेशन है, देखिए कोई ना कोई पर्सन 10 लेगा, कोई 100 भी ले सकता है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम के लिए हम वर्क कर रहे हैं। और ना जाने, मुझे लगता है कि मैंने और आपने कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस किया होगा, 1 करोड़ का तो बिजनेस कहीं ना कहीं दिया ही होगा। तो यहाँ पे देने से एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम आपकी होगी, पैसिव इनकम आपकी जनरेट होगी। और इसके बाद 31 दिसंबर 2025 मिडनाइट के पहले ये आपको अचीव करना है, जिसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इन अचीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग अर्निंग विथ एंजॉयमेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगा, और आप उन सब से मिल पाएंगे जो इस इकोसिस्टम के थ्रू फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसके लिए हमें वॉरियर क्लब में जाना है, लीजेंड क्लब में जाना है, और उसके पहले आपकी एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम होनी चाहिए, डेफिनेटली पैसिव इनकम होनी चाहिए। और यहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर होने वाली है। उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप सिर्फ 15 मिनट भी देते हैं, तब भी आप एमएसटी इकोसिस्टम में अर्निंग अपॉर्चुनिटी में भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमने एआई जनरेटेड एमएसटी बडी लॉन्च किया है। क्योंकि देखिए, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, मैं भी सीख ही रहा हूँ ब्लॉकचेन और ये सारी चीजें। और आप भी अगर कभी जॉब में है, या आप कभी बिजी है, या बिजनेस है, आपको सिर्फ आपके लीडर को या आपके जो अननोन पर्सन है, या जो जिनको आप रेफर करना चाहते हो, तो सबसे पहले एमएसटी बडी का लिंक दे दीजिए। और उन्हें बोलिए कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, जरूर आप भी उनको कोऑर्डिनेट करिए, बट एमएसटी बडी ये 24/7, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नींद नहीं आती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जॉब यही होता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे। तो 24/7 रिलायबल, फास्ट, इंटेलिजेंट, 24/7 सपोर्ट होगा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से। मैंने तो नॉर्मल लैंग्वेज यूज करी है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल यूज किया है, वो टेक्निकली हर एक वर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेगा, जिसमें आपका जो रेफरल है, वो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो एआई बड़ी हमारा दूर कर देगा। हम लोग जल्द ही भारत कॉइन एक्स इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए FIU-IND सर्टिफिकेट लगता है, जल्दी हमें मिलेगा। और इंडिया के हर पर्सन
जो नोड वैलिडेटर है वो अपने कॉइन भारत कॉइन एक्सचेंज में जाके आपकी मर्जी आपको उस कॉइन को कितने में बेचना है, एक कॉइन को आप डालेंगे और उस एक्सचेंज के थ्रू आपको आईएनआर के थ्रू लिक्विडिटी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है हमने ले लिया, इसकी लिक्विडिटी क्या है? जैसे गोल्ड की लिक्विडिटी 24/7 है। सबको गोल्ड का इंपॉर्टेंस पता है, आपको रात में भी कभी जरूरत है, आप किसी ने किसी के पास दे दिया तो भी आपको वो पैसे दे देगा। सेम भारत कॉइन एक्स आने वाले समय में हमारे एमएसटीसी कॉइन में अगर आपको जरूरत है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, नोड वैलिडेटर है, हर एक की अलग अलग जरूरत होती है टाइम पे, चाहे कभी इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल आए, कोई भी चीज आए, आप भारत कॉइन एक्स में जाकर आपके एमएसटीसी नेटिव कॉइन बेचकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। उसके लिए आपको केवाईसी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या हर बार मैं ये क्यों स्लाइड बताता हूँ? क्योंकि ये एक हमारे इमेजिनेशन को ट्रिगर करेगा और ये प्रैक्टिकली प्रूवन हो चुका है। तो क्यों ना हम इसको माइंड में रखकर कुछ डिसीजन लिया जाए। 2015 में या 2009 की बात करूं तो बिटकॉइन जब बताया गया, या बहुत सारे लोग यहाँ भी होंगे जिनके पास आया था बट जिन्होंने विश्वास नहीं किया, तब स्टार्टिंग में बिटकॉइन नहीं लेंगे करके बोला गया था। 2015 में भी सारी चीजें वही है, शायद आज बहुत सारे लोग उसको ले नहीं पा रहे। बट क्या ये 2030 में उल्टा हो सकता है? जहां आज हम फिएट करेंसी देकर सारी चीजें खरीद रहे हैं और आने वाले समय में अगर फिएट करेंसीज जो है, जो कि बहुत लोगों को सारी चीजें पता है कि मनी प्रिंटिंग कैसे हो रही है, 1972 में गोल्ड एक्ट को हटाया गया जहां मन मर्जी हमारी प्रिंटिंग्स हो रही है, तो क्या जेन जेड जो है, जो आने वाली जनरेशन है, सब पता है इनको, हम मैं जितनी भी सारी चीजें बोल रहा हूँ ये सब जाके 5-10 मिनट में सब क्रॉस चेक कर लेंगे। तो जब उन्हें पता चलेगा कि ये फिएट करेंसी जो है ये मनमानी तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से चल रही है, हमको आज तक यूज किया गया, तो क्या 2030 में ऐसा हो सकता है कि यस वी विल नॉट एक्सेप्ट फिएट करेंसी, हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से जो करेंसीज है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, एमएसटीसी क्यों ना हो, डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या ये हो सकता है? ये जरूर आप सोचिएगा। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां हम कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसे हैं, डेफिनेटली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने भी जॉब की है, बट जो भी पर्सन अपने लाइफ के 8 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स किसी को दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो आपको भी पता है कि वो एक्स्ट्रा कभी इनकम नहीं देते। बहुत रेयर लोग होते हैं जो जिनके पास आपका कनेक्शंस होता है, सर्विस होती है, वो आपकी मजबूरी में मदद करते हैं। जॉब में आप जो ट्रैप में फंसे हैं, तो जरूर आप हाफ एन आवर, 1 आवर निकाल के जरूर हमारे इकोसिस्टम को समझिए। अच्छा लगा तो करिए, बट हाफ एन आवर, 1 आवर एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम के लिए जरूर जाइए, जिसमें आपकी जो ग्रोथ है, ये मैंने यहाँ पे दर्शाया है फोटो के थ्रू कि जॉब में कैसे क्या होता है, और एक फाइनेंशियल जर्नी के इकोसिस्टम में जो कि दुनिया की सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम लोग लीगली बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या इनकम हो सकती है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आज का सेशन कवर अप करने की कोशिश की है, जितने नए